पूरे विपक्ष को जेल में डाल देना चाहिए। और ये विपक्ष जो है ना बड़ा नालायक है। 7.5 लाख करोड़ जो डूब गए वो पाकिस्तान वालों के डूब गए क्या? अरे आप ये बोलिए ना, अडानी बहाना है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, क्योंकि इसके बाद अजय आलोक जी और तमाम अन्य मेहमान, घनश्याम जी मैं आ रही हूं आपके पास। आलोक शर्मा जी, वही जांच की मांग, अब जो अगर आर्थिक अनियमितता हुई है तो उसकी जांच सेबी की तरफ से होगी, संसद की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए? देखिए मुझे लगता है ये जितना भी विपक्ष है ना ये बड़ा तर्कहीन हो गया है। एक इतना नैतिक व्यक्ति इस देश में बैठा हुआ है और उसके खिलाफ जांच की मांग कर रहा है विपक्ष। पूरे विपक्ष को जेल में डाल देना चाहिए। सारे कानूनों को ताक पर रखकर एक व्यक्ति को अमीर बनाया गया, 5 बैंकों का बुरा हाल हो गया, एक व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं मिला। राहुल गांधी जी ने 9 साल पहले मिर्जापुर में एक भाषण में कहा था ये तमाम चीजें। और अभी भारत जोड़ो यात्रा में जब रघुराम राजन जी के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मैं संसद से निकल रहा था तो एक कर्मचारी से पूछा कि आप अपना पैसा कहां लगाते हैं, तो उसने कहा मैं अडानी में लगाता हूं। और तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत ज्यादा रिस्की गेम कर रहे हैं, रिस्की जगह अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन तब तो सबने कहा कि बड़ा गलत है, ये तो राहुल जी गलत कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा है एफपीओ पूरा हो गया था। एफपीओ का अमाउंट कितना था अर्थशास्त्री महोदय? 20,000 करोड़। और 5 दिन में उड़ कितना गया? 7.5 लाख करोड़ रुपया। और ये विपक्ष जो है ना बड़ा नालायक है, बड़ा हरामी हो बेटा। ये सवाल पूछता है, ये विपक्ष जो है जेपीसी की मांग करता है। ये विपक्ष को पूरे को जो है बंद कर देना चाहिए जेल के अंदर। 7.5 लाख करोड़ उड़ गए, प्राइवेट बैंकों से लेकर सरकारी बैंकों के मोटे घाटे हो गए, एसबीआई और एलआईसी का कितना नुकसान हो गया। लेकिन ये विपक्ष जो है ना बड़ा गलत है। बीजेपी भाग गई आज तक पर अपने डिबेट पर 2 प्रॉक्सी लोगों को भेजा, अपने प्रवक्ताओं तक को नहीं भेजा। प्रधानमंत्री चुप, सरकार चुप, विदेश मंत्रालय चुप, सेबी चुप, ईडी चुप, सीबीआई चुप। हम कहते हैं कि हम हमारे 2 की सरकार है, इसीलिए कहते हैं। और ये सब संस्थाएं पिट्ठू हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया, 2 प्रॉक्सी लोगों को भेजा। बीजेपी आज कहती है 56 इंच की सरकार, इतनी मजबूत सरकार, इतनी मजबूत पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, और आज तक की एक डिबेट पर अपने प्रवक्ता को नहीं भेज पाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई बीजेपी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या है? सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है। 7.5 लाख करोड़ जो डूब गए वो पाकिस्तान वालों के डूब गए क्या? नहीं। या अमेरिका वालों के डूब गए वो? ठीक है, वो हिंदुस्तानियों के, गरीब लोगों के। एलआईसी के लिए कहा जाता था जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम पूछ रहे हैं एक विनोद अडानी हो गया भाषण, सुनिए तो सही। एक गौतम अडानी है। अजय आलोक जी जवाब पूछ रहे हैं नरेंद्र अडानी कौन है जो पीछे से, ये नरेंद्र अडानी कौन है जो नरेंद्र अडानी इनको बचा रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए। पहले रोकिएगा तब तो। रुकिए, अब नहीं आलोक जी अब जवाब सुनिए। अच्छा ठीक है, अब सुन बोलिए आलोक। अजय जी बोलिए। सबसे पहली बात कि मैं गौतम अडानी को जानता नहीं हूं, दूर दूर तक नहीं जानता हूं, आज तक कभी मिला भी नहीं हूं। लेकिन जब इतनी चर्चा होने लगी पिछले 2-3 साल में तो थोड़ा सा मैंने भी अध्ययन। आलोक शर्मा जी आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं अपनी बारी में बोलिए, प्लीज अपनी बारी का वेट कीजिए। आपकी आवाज नीचे कर दी गई है क्योंकि जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। मुझे अभी घनश्याम जी के पास भी जाना है, डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए प्लीज अजय आलोक जी। पता चला 19 साल का लड़का मुंबई से लौटा, प्लास्टिक का बिजनेस किया 1981 में। पहला बार 1989 में ट्रेड एंड कमोडिटी की फर्म खोली, टर्नओवर पहुंचा 2.2 करोड़। कितना कम था, आज कितना ज्यादा है, कहां से हो गया भाई? फिर पता चला कि 1992 में एक कंपनी आई, कारगिल एंड अडानी जॉइंट वेंचर्स, गुजरात सरकार के साथ उन्होंने वेंचर किया। पहली बार मुद्रा पोर्ट सॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए अडानी को मिला 1992 में। सरकार थी चिमन भाई पटेल एंड कांग्रेस, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। टर्नओवर पहुंच जाता है 150 करोड़। उसके बाद 98 में शिप डॉक्स पूरा मुद्रा का दे दिया जाता है गुजरात सरकार के द्वारा, क्या डेवलप की। 99 में पोर्ट ट्रेडिंग मिलती है। 2000 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग फर्म इन द कंट्री हो जाती है, टर्नओवर पहुंच जाता है 3,500 करोड़। 2006 में लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर लाइसेंस गिवन बाय यूपीए, टर्नओवर पहुंच जाता है 16,000 करोड़। 2009 पावर जनरेशन सबसे बड़ी। 2012 इस तरह से एक इंडस्ट्रियलिस्ट का डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उस वक्त की जो सत्ता होती है उनके साथ संबंध होता है, और हर राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो चाहता है कि ट्रेड और कॉमर्स कंट्री का बढ़े, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो मोदी जी हो। इसलिए सिंगल आउट करके एक पार्टी को ब्लेम करके राजनीतिक रोटी मत सेकिए। मैडम बोल रही थी प्रियंका जी बिना टेंडर के सब कुछ दे दिया गया, ये दे दिया गया। वो महाविकास अघाड़ी में दिघी पोर्ट दिया गया था, बिना टेंडर के दे दिया क्या दिघी पोर्ट अडानी को? लेफ्ट वाले बोले थे, अतुल अंजान जी को सुन रहा था, 705 करोड़ में विजयाक पोर्ट दे दिया केरला में, यूडीएफ सरकार ने 705 करोड़ रुपए लिए। एक कॉर्पोरेट जो देश में काम कर रहा है, जिसने अपनी मेहनत से, अपने बूते से आज ये मकाम बनाई है, जिसने आज इतने दे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसको आप अपनी राजनीतिक चश्मे में घेर रहे हैं जस्ट बिकॉज की मोदी को टारगेट करना है। अरे आप ये बोलिए ना, अडानी बहाना है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है क्योंकि बजट पे डिस्कशन नहीं करना है। करप्ट तो यहां है। एसबीआई एलआईसी की बात कर रहे हैं, हाँ एसबीआई का पैसा डूब गया, एलआईसी का पैसा डूब गया। पता है आपको 30 जनवरी की शाम को इकोनॉमिक टाइम्स में एलआईसी के डायरेक्टर ने अपने बयान दिया है
कि हमारा जितना एक्सपोजर था वो एक्सपोजर था 28,000 करोड़ का, हम बैठे हुए थे 88,000 करोड़ पे, 30% गिरने के बाद भी आज 60,000 करोड़ रुपए हैं हमारे पास। इसका मतलब शुद्ध मुनाफा कितना? शुद्ध मुनाफा कितना लोग जी? 32,000 करोड़ एलआईसी को अभी भी शुद्ध मुनाफा है। एसबीआई $2.6 बिलियन का एक्सपोजर है, पता कीजिएगा, ये एसबीआई के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। $2.6 बिलियन का एक्सपोजर है और आज शुद्ध मुनाफा अभी भी $300 का है। कहां पैसे डूबे? आज तक अडानी ने एक भी डिफॉल्ट किया है? अंजना जी नहीं, बात को पॉलिटिकल एंगल पे लाइए, ये बात अडानी की है ही नहीं। अडानी के बहाने से पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, देश की जनता का समय बर्बाद करना है। अडानी के बहाने बजट पे डिस्कशन नहीं करना है, भागना है बजट से, बजट पे बोलने को कुछ नहीं है। जवाब दें, महाविकास आघाड़ी ने ये पोर्ट क्यों दिया महाराष्ट्र में? कांग्रेस ने क्यों दिया? ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। उद्योगपतियों को निशाना बनाना राजनीतिक रोटी के लिए ठीक नहीं है देश के लिए।